जीवन में कब आया और कब से चला आ रहा है। तो सबसे पहले मैं नारायण से स्टार्ट करूँगी, जो कि नारद मुनि हमेशा नारायण, नारायण कहा करते थे और वो विष्णु भगवान के क्या करते थे। और पुराणों से हमें पता लगता है कि नारद मुनि एक महान संगीतकार थे। उनके हाथ में हम एक हाथ में वीणा देखते हैं, तो एक हाथ में खड़ताल देखते हैं। इसी प्रकार हमारे अनेक देवी-देवता जैसे माता सरस्वती, उनके हाथ में भी वीणा है और विष्णु, उनके हाथ में शंख है, भगवान शिव के हाथ में डमरू, तो कान्हा जी की बांसुरी से तो सभी परिचित हैं। तो इस प्रकार ये तो हुई पुराणों की बात। और वेदों में सामवेद में हमारे संगीत और अनेक मंत्रोच्चारण के अ, अ, उल्लेख लिखे हुए हैं कि उनको किस तरह से उनका उच्चारण करना चाहिए। ये तो रही हम हमारे पुराणों और वेदों की बात। इससे हमें पता लगता है संगीत उससे भी पहले से हमसे जुड़ा हुआ है। लेकिन मनुष्य से कब जुड़ा? अब जब एक बच्चे का जन्म होता है, वो अपनी माँ की धड़कनों को एक ताल के रूप में देखता है और उसकी सांस उसको स्वर लगती है। अगर उसकी माता जरा-सा गुनगुना दे, तो वो लोरी का रूप ले लेती है। तो इसका मतलब हम जन्म से ही कहीं न कहीं संगीत से तो जुड़े हुए हैं ही। अब मनुष्य के जीवन में कैसे संगीत आया? जैसे मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ, उसके अंदर उसकी सोचने की, हर एक चीज़ की उसने महसूस किया अपने एनवायरनमेंट को, तो उसको जैसे झरना झरना का गिरना या नदी का बहना या सागर की लहरें या बारिश की बूंदें, हवाओं का चलना या चिड़ियों का चहचहाना, ये तो कुछ साउंड्स हैं, कुछ ध्वनियाँ हैं, जो उसने फ़ील की होंगी। लेकिन अ, अनेकों ऐसी साउंड्स हैं, जिससे वो अपने मन को उसको मनोहर लगती, उसको सुनने में अच्छा लगता। और संगीत में हमारे बारिश का या पानी का एक खास उसका एक खास महत्व है। अनेक राग बारिश पे लिखे हुए हैं। मेघ मल्हार है और इस तरह से बारिश का जैसे बारिश के होते मोर नाचते हैं या कोयल कुहुकती है। तो बारिश का एक मनुष्य से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, मनुष्य भी उससे। जैसे बाथरूम सिंगिंग है। अब बाथरूम सिंगिंग का क्या कनेक्शन है? हम बाथरूम में जाते हैं, तो हमें मन करता है कि हम कुछ गाएँ। जब पानी गिरता है, तो उसके साथ ऐसा लगता है हमारे भी मन में कुछ इच्छा होती है कुछ गाने की, कुछ गुनगुनाने की। और कुछ लोग मंत्रोच्चारण करते हैं, ओंकार का जाप करते हैं। तो इसी तरह से ये ध्वनियाँ जो है हमारी प्राकृतिक ध्वनियाँ, वो हमसे जुड़ती चली गई। और कभी वो खुश होता तो उसका भी मन कुछ गाने को करता या कभी उदास होता। तो इसी तरह से धीरे-धीरे मनुष्य के जीवन में संगीत, कुछ लोक संगीत आते चले गए। अब इसका एक मैं अच्छा उदाहरण आपको दूँगी। जैसे हम वेनिस जाते हैं और वहाँ पे गंडोला राइड करते हैं। जो उनके मल्लाह हैं जो गंडोला चलाते हैं, वो गाना गुनगुनाते हैं और वो हमें ऐसा लगता है मानो इस रिवर के अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट ट्यून है और हम उससे खोए से जाते हैं। ये कितना मधुर है, कोई वाद्य नहीं होता, कोई बीट नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इतना सुरीला लगता है। और इसी प्रकार अगर हम अफ्रीकन सॉन्ग सुने, तो उसमें बड़ा लाउड है, बहुत ज़्यादा बीट है उसके अंदर। और वो क्यों है? क्योंकि वहाँ की प्रकृति में वाइल्ड एनिमल्स बहुत हैं। अब वो जब एन्जॉय करना चाहता है, तो उसका मन करता है कि कोई उसको इंटरप्ट ना करे, कोई तरह का जानवर उस पे अटैक ना करे। तो इसी तरह से उसकी जो म्यूज़िक है, वो थोड़ा-सा लाउड है, थोड़ा-सा बीट प्रधान है कि वो ज़्यादा बोंगो और इस टाइप के उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हम भारत की बात अगर करें, तो भारत तो मानो एक लोकगीत संगीत का खजाना है। आप कोई भी प्रदेश ले लें, उनके अपने गीत संगीत हैं, उनके अपने वाद्य हैं, उनके अपने ताल वाद्य हैं, कहीं ढोलक, कहीं थपली। तो इसी तरह से पहाड़ों के और जो समुद्र के किनारे हैं या कश्मीर की घाटियों में हम देखते हैं कि जहाँ पे संतूर का एक बहुत सुरीली सी नोट हमारे यहाँ जो संगीत है, वो वहाँ के वातावरण की साउंड्स और उसके हिसाब से ही है। वो जहाँ पे थोड़ा लाउड लहरें हैं, वहाँ पे लाउड की थोड़ा है और जहाँ पे बहुत ही शांति है, तो वहाँ उसी हिसाब से हमारा संगीत उसी हिसाब से बना हुआ है। और हमारे यहाँ तो और जो संस्कृति में ये तो मैं आपको कुछ ही छोटे एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। हमारे यहाँ जच्चा, बच्चा, शादी, ब्याह प्रेम के गीत, कुछ विरह के गीत
और कुछ भक्ति संगीत। तो इस तरह से अनेकों अनेक संगीत हैं कि उनका अगर हम सोचें या उसके बारे में बताऊँ तो पूरा प्रोग्राम शायद इसी के बारे में ही समाप्त हो जाए। तो इस तरह से हमारे ये संगीत है। इसी तरह से फिर धीरे-धीरे जो गुणीजन थे, उन्होंने उन साउंड्स को पहचाना कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसे स्वर हैं जो कि बड़े कॉमन हैं या बहुत ही एक-एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। और ऐसी सरगम बनी और ये देखिए कि हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पश्चिम में भी उनकी ऑक्टेव बनी, उनके भी 7 स्वर हैं। उन्होंने उसको डो रे मी फा कहें या सा रे गा मा कहें, वो सिमिलर है। और उस टाइम कोई कम्युनिकेशन भी ऐसा नहीं था कि आप सोचें कि वहाँ से यहाँ आया होगा, वो भी नहीं है। और जिस तरह से रंग हुए, रंग कब बने, कब आए, वो हमें नहीं मालूम। उसी तरह से ये 7 स्वर हैं और रंग भी आप उसको रेड बोलें या उसको लाल बोलें, वो है तो वही कलर्स। तो इसी तरह से हमारे संगीत को भी हम रंगों से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा एक जो गुणीजन थे, जो उन्होंने सरगम बनाई या ऑक्टेव बनाई। अब जो वेस्टर्न म्यूज़िक है, उसके अंदर थोड़ी-सी जो उनकी नोट्स हैं, वो थोड़ी-सी खड़ी हैं, यानी कि डो, रे, मी, फा इस तरह से है और हमारे जो स्वर है, ये ठहराव है। वो बहुत ही ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी है कि अगर सा बोलेंगे तो कुछ टाइम उसपे वो उसको रियाज़ करेंगे और एक के बाद उस नोट के अंदर बहुत ही ज़्यादा उसको उसपे न्यास होता है उनके ऊपर उसको बहुत ही उसको अंदर एक भाव से उसको वो लोग उसको गाते हैं। अब जो वेस्ट के अंदर है उसी तरह से उनके इंस्ट्रूमेंट है जैसे पियानो, तो उनका की उनका है कि वो पियानो उनका इंस्ट्रूमेंट एक उनके गाने की शैली के हिसाब से है और हिंदुस्तानी शैली के हिसाब से क्योंकि हमारा जो संगीत था वो एक ठहराव वाला था, तो उसी हिसाब से हमारे जो वाद्य थे वो उसी तरह के हैं कि जैसे सितार था या वीणा थी पहले वीणा थी या सारंगी थी और इसी तरह के हमारे जो साथ में ताल भी बहुत ज़रूरी है हमारे संगीत में। खाली म्यूज़िक के साथ-साथ ताल भी बड़ा इम्पोर्टेंट वो रखता है भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अब अगर मैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं इंडिया, उसका मतलब है पाकिस्तान भी, भारत भी, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इन सभी देशों में हमारा सिमिलर टाइप का संगीत है। और फिर है पाश्चात्य संगीत जो कि आजकल हमारे अब तो मिल चुका है सभी कुछ, लेकिन जो ओरिजिनल हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत था, वो बहुत ही ज़्यादा विशाल स्वरूप था उसका और आज भी वो है और एक बहुत ही ज़्यादा एक इज़्ज़त और सम्मान का वो संगीत है। अब हमारा संगीत इतना विशाल क्यों हुआ? उसका सबसे पहले मैंने उदाहरण दिया आपको वेदों और पुराणों से चला आ रहा है। फिर दूसरा हमारे लोकगीत और संगीत है, क्योंकि वो भी इतने ज़्यादा विशाल हैं। फिर एक हमारा जो संगीत है वो राग बेस्ड है। अब राग क्या है? राग और ताल दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। अब राग है जैसे 7 स्वर हैं हमारी 7 ऑक्टेव में 7 स्वर हैं। अब जो हमारे गुणी जन थे वो बहुत ही ज़्यादा जिस तरह से हमारे वेद और शास्त्र सब लिखे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा एक विशाल उनका कलेक्शन है, उसी तरह से संगीत भी है। उन्होंने अलग-अलग तरह से उन्हें गाने का प्रयास किया, जैसे सा रे ग म प ध नि। उसके बाद उन्होंने उसके अंदर एक नी स्वर उसमें वर्जित किया, तो सा ग म इस तरह से उसको उसकी ऑक्टेव बनाई और उसको एक अलग वो अलग टाइप का हुआ तो उसको एक राग उसका उस तरह से राग दिया। अब राग भोपाली है तो उसमें सा रे ग प ध सा तो उन्होंने 2 उसके अंदर वर्जित कर दिए। तो इस तरह से एक चैलेंजिंग टाइप का उन्होंने उन 7 नोट्स को एक चैलेंज की तरह से एक्सेप्ट करके और उन्होंने उसपे इतना विशाल राग कहते हैं हज़ारों लाखों राग हैं और मनुष्य जो हमारे आज भी दिग्गज जो गुरुजन हैं, वो ये कहते हैं कि हम एक जन्म में हम संगीत नहीं सीख सकते। जो 40-40 साल से राग और स्वरों से जुड़े हैं, वो कहते हैं अभी तो ऐसा लगता है हमने शुरुआत की है। तो इतना विशाल होने के कारण वो कभी एक एक अनंत उससे वो हमारे जीवन के अंदर वो चला गया, चलता रह रहा है। और एक और आपको चीज़ बताएँ जो हमारा जो राग है, वो एक तो राग हो गए और एक समय का बहुत उसके अंदर है कि जैसे मॉर्निंग के कुछ राग हैं, वो आफ्टरनून के राग हैं। अब किसी से बोले कि सुबह के राग सुबह में क्या हो और रात में क्या? लेकिन आप अगर आप खुद सोचेंगे
तो आप फील करेंगे कि जब हम मॉर्निंग में किसी रिवर या समुद्र के किनारे हम जब सनराइज देखते हैं, तो आपके मन में एक मंत्र आपके मन में लगता है, ओमकार का मंत्र आपके मन में होता है कि जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो आप ओम, आपको लगेगा कि वाह, जैसे सृष्टि में पूरे में उजाला हो रहा है। जबकि जो सूर्य अस्त होता है तो उस टाइम आपके वो भाव नहीं होते। तो इसी तरह से जो हमारे बड़े-बड़े संगीतकार हुए हैं, उन्होंने फील किया कि जो मॉर्निंग के राग हैं, वो थोड़े शांत, थोड़े गंभीर, जैसे राग भैरव है और इसी तरह से अलग राग उनके शाम के थोड़े चंचल हैं या थोड़े-से अलग प्रकृति के हैं। तो इसी तरह से रागों को समय के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया। ये हमारे इसी वजह से अब जो म्यूज़िक हुआ उसके अंदर हमारा कोई अ, उसके अंदर म्यूज़िक क्योंकि श्रुति है। अब स्वर क्या है? अब अगर हम बात करते हैं स्वर, तो जैसे हम हिंदी के अंदर होता है स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन में क्या डिफरेंस है? अ, आ, इ, ई ये है या इंग्लिश में वोवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ। व्हाट डू दे मीन? अब जो स्वर होते हैं, आप जब उनको बोलते हैं तो उसके अंदर आपका आपका पूरा थ्रोट यूज़ होता है। अ, आ, इ, ई, उ, ई। तो उसके अंदर आपका कोई लिप मूवमेंट, दाँत और कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही है। आपका आपका जो साउंड निकल रही है और उसमें कंटिन्यूटी है, यही ए, ई, आई, ओ, यू में है, वही हमारे स्वरों में है। तो जब ये इन और जब हम संगीत के अंदर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा हम अब जैसे अगर क बोलेंगे क फिर एंड में तो यू विल एंड अप इन अ। तो आपको उसके ऊपर ठहराव है, तो आपको उसके इसीलिए आपको स्वर एक लेना होता है, जिससे कि आप उसको काफ़ी देर तक उसको आप गा सकें। अब एक और हमारे यहाँ प्रचलन है पेट से गाना। अब बोलते हैं भई संगीत को पेट से गाने का मतलब क्या है? लंग्स यहाँ है, पेट का क्या मतलब हुआ? तो ऐसा माना जाता है, ऐसा है जैसे हम योग करते हैं, योग में हमारे गुरुजन बोलते हैं कि आप पेट से साँस लीजिए। पेट से साँस लेने का मतलब है जब आप अपना पेट पूरा उसको बाहर ब्लो करते हैं या फुलाते हैं, तो आपके लंग्स पूर्ण रूप से एक्सपैंड होते हैं। एक्सपैंड होने से यू आर एबल टू ब्रीथ मोर। और सिंस हमारे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हमें एक स्वर पे ठहरना होता है, तो आपको डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपको पेट से साँस लेने की आपको प्रैक्टिस और उसको करनी पड़ती है। 1 मिनट। तो इसीलिए आपको पेट से साँस लेना बहुत अनिवार्य है। अब जैसे ओम है, जो हमारे योगा टीचर हमें बोलते हैं, ओम का करिए, पहले आप डीप ब्रीथ करिए। तो जितना आप अंदर डीप ब्रीथ करेंगे, उतना ही आप एक्सहेल करेंगे। अब जो भी स्वर है, आप अंदर साँस लेते हुए तो नहीं बोल सकते या अब हम जब बोलते हैं, तो हम अंदर इन्हेल करते हुए नहीं बोल सकते। व्हेन वी एक्सहेल आवर एयर, एट दैट टाइम यू स्पीक। तो आप उसको अपनी जो एक्सहेल कर रहे हो एयर, आप उसको एक उसको स्वरूप दे रहे हो, एक स्वर दे रहे हो। और इसीलिए बोलते हैं ना मीठा बोलिए, कि आप जो अपना एक्सहेल कर रहे हो, मुँह से जो आप बोलें, उसको मीठा बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से हमारे स्वर हैं और जो स्वर हैं इनको ये बोलते हैं बड़े कोमल होते हैं और इनके ऊपर आप अब किसी गुस्से के भाव में या क्रोध या ईर्ष्या के भाव में आप म्यूज़िक नहीं सीख सकते। आप अगर म्यूजिक सीख रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी सरल और आपको बहुत ही ज्यादा एक अपने भाव होने चाहिए कि उसके अंदर कि आप उस स्वरों के साथ प्रेम करें और उसको बड़े प्रेम से बोलें। ये नहीं कि सा रे गा मा, ऐसे ये कोई म्यूजिक नहीं हो सकता। यू हैव टू लव द नोट्स। दैट इज व्हाट द गुरुजन सेज। और इसीलिए हमारे बड़े-बड़े घराने बने। अब घराने का मतलब क्या हुआ? जो गुरुजन थे, बड़ी तपस्या है उन लोगों की कि वो दिन-रात अपने म्यूज़िक में लगे रहते। स्वर आज मुझे 3 साल हो गए। आज भी मैं अगर सारेगामापधा नहीं मैं करे कहीं मेरे कब मेरे सुर बिखर जाते हैं, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो हमारे गुरुजन थे, गुणी जो अभी आज भी हैं, वो लोग इतना रियाज़ करते हैं कि उनका एक-एक स्वर बिल्कुल परफेक्ट लगता है। अब वो जो घराने होते थे उसके अंदर आजकल की तरह कम्युनिकेशन, मोबाइल कुछ भी नहीं था। अगर किसी को संगीत सीखना है तो उसको गुरु के पास ही जाना है और संगीत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही अहम है। आज भी आप गुरु के बिना संगीत नहीं सीख सकते। तो इसी तरह से जो घराने थे, घराने बने तो उसके अंदर जो गुरुजन होते थे वो अपने शिष्य को सिखाते।
और अगर शिष्य हूबहू गुरु की तरह वो अपना संगीत सीखता, कुछ अपना भी उसके अंदर वो ऐड करता, अगर वो वहीं ठहर जाता या जो संगीतकार हैं उनका पुत्र सीखता या आगे की जनरेशन, अगर 3 जनरेशन उसकी उसी स्टाइल में गाना और उनको सीखती, तो वो एक घराना हो जाता उनका, कि भई उनका ये स्टाइल ऑफ सिंगिंग है और उनका ये स्टाइल, ये उनके राग है। अलग-अलग घराने हुए, 10 घराने प्रचलित हुए हिंदुस्तान में और उनके गुरुजन थे, उनके शिष्य वहाँ से सीख के निकल जाते, फिर दूसरी जगह चले जाते, कुछ अपना ऐड करते, तो उनका घराना एक डिफरेंट घराना होता। जैसे जयपुर घराना है या ग्वालियर घराना है या हमारा इंदौर घराना है। तो इस तरह से हमारे 10 घराने जो कि काफ़ी मशहूर हैं और आज भी हम जब किसी गुरु से मिलते हैं ना, तो हम पूछते हैं, "आप कौन से घराने से आपने सीखा है म्यूज़िक?" तो घरानों का इतना ज़्यादा आज भी महत्व है। अब ये जो घराने थे, इनको हमारे जो राजे-रजवाड़े हुए या बादशाह हुए, इन्होंने उनको बहुत अधिक सपोर्ट किया, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना घराना चलना बहुत मुश्किल था। तो वो जैसे उनको पहचानते थे कि भई ये तो इतने गुणी हैं संगीत के अंदर, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है, तो वो उनके दरबार के अंदर उनको एक बहुत अच्छा स्थान दिया करते थे। उनके जैसे अकबर बादशाह ने अ, तानसेन के उसमें एक नवरत्नों में से एक रत्न थे। इसी तरह से 12वीं सदी में कोई 150 के में अमीर खुसरो हुए। अमीर खुसरो बहुत ही ज्ञानी थे। उनको 6 भाषाएँ पर्शियन, फ़ारसी, अरबिक बहुत ज़्यादा उनके भाषाएँ उनको आती थी, संगीत में निपुण थे और वो जो करंट जितने भी बादशाह की जो दिल्ली के अंदर जितनी भी सल्तनत चेंज हुई, उन्होंने सभी ने उनको अपने कोर्ट में एक अहम स्थान दिया। और ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में वीणा एक पुराना एक वाद्य इंस्ट्रूमेंट था। इन्होंने सितार भी उनके द्वारा ही बनाया गया कि उन्होंने उसको हमारे शास्त्रीय संगीत में इंट्रोड्यूस किया। एक और कारण रहा हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का विशाल होने का और वो है इन्वेडर्स। हमारे देश के ऊपर इतने आक्रमण हुए, उसमें इतने अलग-अलग देशों से लोग आए और वहाँ की संस्कृति आई और वहीं से संगीत आया और सूफी संगीत है या कव्वाली है या गज़ल है, वो धीरे-धीरे हमारे संगीत में जुड़ते चले गए। और जैसे आप सबको पता है, भारत देश एक बहुत ही सहनशीलता वहाँ के लोगों में हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की का भाव जो है, वो उसके अंदर हर तरह के संगीत उसमें मिलते चले गए। आज पाश्चात्य संगीत हमारे को डोमिनेट कर रहा है। बच्चे पाश्चात्य संगीत से ही वो साइक्लिंग करेंगे, ज़ुम्बा करेंगे, सब कुछ वो उन्हीं बीट्स के ऊपर करते हैं। तो हमारी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको कुछ मियाँ तानसेन के बारे में बताती हूँ। जो मियाँ तानसेन थे, वैसे तो वो ग्वालियर घराने के थे। वहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षा ली और वहीं उनका विवाह हुआ। लेकिन फिर वो दिल्ली आ गए और अकबर बादशाह ने उन्हें अपने दरबार में उनको एक्सेप्ट किया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपने संगीत के अंदर एक और चीज़ थी इनके जो घरानों में जो संगीतकार थे, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे, इनके कॉम्पिटिशन्स होते थे और वो हमेशा वन अप रहना चाहते थे। अब वन अप रहने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो वो नए-नए राग, नए-नए तरीके से उस राग को गाते और इसी तरह से उनके अंदर उनका और भी ज़्यादा विस्तार हुआ हमारे संगीत का। तो जो तानसेन का मैं बता रही हूँ, तो मियाँ तानसेन से कुछ लोग जलते भी थे। उन्हें लगता कि अकबर बादशाह इनको बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। तो कुछ हमारे राग हैं जिनके आगे अकबर बादशाह ने उनको मियाँ का खिताब दिया था। तो उन्होंने कुछ राग बनाए जैसे मियाँ की मल्हार या मियाँ की तोड़ी, क्यों मियाँ लगाते थे जो उसका मतलब वो मियाँ तानसेन द्वारा बनाए गए हैं वो राग। तो इसी तरह से तानसेन को फिर उन्होंने एक कॉम्पिटिशन के लिए उनको प्रोत्साहित किया, उनको कुछ चैलेंज किया कि आपको राग दीपक सुनाना पड़ेगा। अब मियाँ तानसेन को ये पता था कि जो राग दीपक है, उससे इतनी हीट जनरेट होती है, कहते हैं दिए जल जाते हैं। इतनी हीट जनरेट होती है कि उसके अंदर जो गायक है, वो भस्म भी हो सकता है। तो वो चिंतित हुए, उन्होंने अपनी डॉटर्स को बताया कि भई ऐसे वो बादशाह ने बोला है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। तो उनकी डॉटर्स ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, आप
दीपक राग गाइए और हम राग मल्हार गाएंगे। तो जब इतनी इंटेंस हीट हो जाएगी तो हमारे राग मल्हार से बारिश हो जाएगी और वो आपके तन को शांति प्रदान करेगा। और ऐसा ही हुआ। उस टाइम मियां तानसेन की एज कुछ 80 के आसपास थी। उन्होंने राग दीपक गाया और इतनी ज्यादा हीट जनरेट हुई कि उनकी डॉटर्स ने राग मल्हार शुरू किया और बारिश हुई और वो उनको उसने कूल डाउन कर दिया। लेकिन ऐसा माना, कोई तो ऐसा बोलते हैं कि वो तभी उनकी उसमें भस्म हो गए, कोई कहते हैं कि वो काफी फिर बीमार रहे 3 साल तक। कहने का तात्पर्य ये है कि संगीत जो इतना कोमल है उसमें इतनी अधिक शक्ति भी है कि वो आपको इतनी हीट जनरेट करे और इस तरह से आपको वो प्रभावित भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत अधिक तपस्या की जरूरत है। अब मैं एक आपको एक अब मैं आपको दो वाद्यों के बारे में बताऊंगी जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं थे, लेकिन हमने उनको भी ऐसे एक्सेप्ट किया। उसमें एक तो है वायलिन। वायलिन कोई 1550 के आसपास वो इटली में बना और हमारे दक्षिण भारत में जैसे इन्वेडर्स अगेन वो जो आए डच से या बाहर से जो लोग आए उनके साथ वो वाद्य आया और वो हमारे शास्त्रीय संगीत में बहुत ही ज्यादा फिट हुआ क्योंकि उसकी जो साउंड है वो बड़ी रेजोनेटिंग है और बड़ी लास्टिंग है। तो वायलिन हमारे उसके साउथ से आया और साउथ में आया और इसीलिए साउथ में आप नोटिस करेंगे कि बहुत ज्यादा उसके अंदर एक्सपर्ट हैं वायलिन प्लेयर्स, जिसमें एक एन राजन जो है डॉक्टर एन राजन, उनकी 3 जनरेशन उसमें इतनी ज्यादा वो एक्सपर्ट है। उनकी गायकी स्टाइल ऑफ प्लेइंग वायलिन है कि ऐसा माना जाता है जो वायलिन आप सुनेंगे भी अगर उसके उनके भजन या उनकी परफॉर्मेंस, तो ऐसा लगता है मानो उनके तारों में से स्वर निकल रहे हैं। तो उसको कहते हैं गायकी स्टाइल ऑफ प्लेइंग वायलिन। तो वन ऑफ द शी इज वन ऑफ द लीडिंग वायलिनिस्ट इन इंडिया। पूरी फैमिली है, उनकी डॉटर है, उसकी भी डॉटर्स है। तो और एक मैं बताती हूँ हारमोनियम। हारमोनियम 1840 में जर्मनी में बना क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कोई भी की इंस्ट्रूमेंट नहीं था। हमारा जो शास्त्रीय संगीत है बड़ा चैलेंजिंग है। अब आप सोचिए आपको सारे गामा गाना है और आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप बस प्रेस करें और सा निकल जाए उसमें से। आपको पूरी मशक्कत, हमारे यहाँ तानपुरा था जो कि आज भी मदर ऑफ म्यूजिक माना जाता है। तो उसके आप तारों को एडजस्ट करें और सोचें कि भाई कौन सा सुर है कौन सा स्वर है, तो वो एक कठिन कार्य है। तो जब हारमोनियम आया वो कोई 1870 के आसपास उसका प्रवेश हुआ कलकत्ता से, क्योंकि हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारा व्यापार था। वहां से कोई वहां से जो आए वो हिंदुस्तान में लेके आए। अब उस टाइम हमारे हिंदुस्तान में थोड़ी सी क्विट इंडिया मूवमेंट के चल रहे थे, तो बाहर विदेशी जब एक इंस्ट्रूमेंट आया तो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ और हम वैसे ही विदेशी चीजों को मना कर रहे थे कि भाई हम नहीं यूज करेंगे। और उस टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी थे, उन्होंने भी उसको बहुत ज्यादा उसको प्रिविलेज नहीं दी, उसको कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई की इंस्ट्रूमेंट नहीं था, इजी टू लर्न नहीं था, वही यहाँ घरानों में जाओ तो आप सीखो, तो इसीलिए वो जो हारमोनियम था वो धीरे धीरे हमारे संस्कृत हमारे म्यूजिक के उसमें वो जुड़ गया और लोगों को म्यूजिक सीखना थोड़ा सा आसान हो गया। लेकिन आज भी जो बड़े दिग्गज गुरुजन हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे तो बोलेंगे आपको हारमोनियम नहीं यूज करना है, आपको तानपुरे से ही बजाना है। अब तानपुरे जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारे यहाँ सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे या फिर हमारा ताल बेस था। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से सीखना, क्योंकि आपके अंदर या तो इतनी आप में क्षमता हो कि आपकी सरगम आपके बिल्कुल गले में सेट है कि आप एकदम उसको गा लें, और नहीं तो फिर उसमें से आपको अपने स्वर ढूंढने में थोड़ी कठिनाई होती है। और रोज वो तार आपके होते हैं मौसम में, रात में ठंडक में और गर्म में रोज की रोज आपको एडजस्ट करने होते हैं, तो वो भी एक कला है। तो जो अगर तानपुर से सीख रहा है तो वो एक काफी लेवल वो अप माना जाएगा कि वो तानपुरे से प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन हारमोनियम बहुत जल्दी हमारे एक्सेप्टिव हो गया और आज भी एक हारमोनियम हर जगह यूज होता है। बट जो बड़े दिग्गज जो गुरुजन हैं
वो उसको एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, वो उनका तानपुरा उनका मेन एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और एक और हमारे इसमें हुआ संगीत के अंदर एक और विडंबना ये थी कि संगीत में कहीं भी ऐसे कोई शास्त्र नहीं बने कि आप उसको सीख लें। अब आपको गुरु के पास ही जाना है, अब श्रुतियाँ हैं, ये साउंड है, साउंड को आप कैसे, कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था। अब आप कुछ बोलेंगे, अब हवा में वो तो खत्म। तो आप कैसे उसको पकड़ोगे कि वो क्या है और आपको कौन-सा स्वर अब गाना है या कौन-सा पहले गाना है या बाद में गाना है। तो हमारे जो राग हुए, राग किस तरह से गाए जाएँ, वो भी एक टोटल कंफ्यूजन था। तो 1860 के आसपास विष्णु हमारे गुरुजन हुए। 1860 में विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म बम्बई के पास में हुआ। उनके माता-पिता दोनों ही बहुत अच्छे संगीत में निपुण थे और बचपन से ही वो बहुत संगीत में अपने आप को, जो भी उनकी मदर गाती वो एकदम पकड़ लेते थे। लेकिन उन्होंने लॉ किया और बैरिस्टर बने और फिर वो काफ़ी वर्ष तक उन्होंने प्रैक्टिस की कराची में। और उसके बाद वो 19th सेंचुरी के बाद वो हिंदुस्तान आए। उन्हें कहीं न कहीं उनके मन में ये था कि मुझे संगीत के दुनिया में कुछ न कुछ ज़रूर करना है। वो एक अभी प्रिमिटिव स्टेज पे है कि वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है संगीत। उन्होंने आके सब संगीत उसके जो अलग-अलग घरानों में वो गए और उन्होंने वहाँ पे अलग-अलग सभी घरानों में अलग-अलग उनकी बंदिशें, अलग-अलग उनके राग, उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके और उनको कई जगह उनको उन्होंने गुरुजन ने मना किया कि हम आपको ऐसे अपनी सीक्रेट नहीं बता सकते, ना आपको हम अपनी बंदिश दे सकते, ना आपको हम अपने राग बता सकते। तो उन्होंने वहाँ गंडाबंधन किया, कुछ साल बिताए और उनकी भी बंदिशें ली, उनके भी उन्होंने राग उन्होंने फिर उन्होंने उनको डिवाइड किया। अब जैसे आपको डिवीज़न जैसे बताएँ, रागों के डिवीज़न जैसे 7 कलर्स हैं या 10 कलर्स हैं। अब कलर्स के अंदर जैसे पिंक है, आपको किस कैटेगरी में आएगा, यू कैन नॉट पुट इट इंटो ब्लू, आप रेड की कैटेगरी में उसको डालोगे। इसी तरह से जो रागों के चलन सिमिलर टाइप के जो राग थे, उन्होंने उनको अलग-अलग थाटों में, उसको थाट बोलते हैं ये लोग, और थाटों में उनको डिवाइड किया और एक उसका सिस्टम बनाया उन्होंने। और फिर संगीत को भी म्यूज़िक था, उसमें कुछ सिंबल्स दिए कि आप ये सिंबल होगा तो ये आपका म तीव्र है या आपका रे कोमल है। तो इस तरह से उन्होंने उसकी जो पद्धति की ताल का, और अगेन ताल, एक ताल का भी हमारे संगीत में बहुत अधिक महत्व है। हमारे यहाँ संगीत सीखना एक थोड़ी-सी एक कला है, क्योंकि गाने के साथ में ताल ये नहीं कि बस बीट चल रही है बस, ऐसा नहीं है। उसमें मात्राएँ हैं कि आप 16 मात्रा की बंदिश गा रहे हैं, तो आपको वो 16 मात्रा में अपने जो शब्द हैं, उनको पूरे करने हैं, या 12 मात्रा का है, या रूपक अलग-अलग हमारे ताल हैं, रूपक है, 3 ताल है, या झप ताल है, दादरा है, अलग-अलग ताल हैं। इसके अंदर इनके नियम है कि आप अगर उसके अंदर आप गीत गा रहे हैं, तो आपका उसका उसका जो चक्र है 6 नोट्स का या 7 बीट का, आपको उसके अंदर ही उसको पूरा करना है। तो इसीलिए हमारा शास्त्रीय संगीत बहुत ज़्यादा विशाल और थोड़ा-सा कठिन, और उसके प्रिंसिपल्स हैं अपने। तो जो भातखंडे थे उन्होंने उनको एक स्वरूप दिया, एक स्ट्रक्चर दिया हमारे शास्त्रीय संगीत को। इधर एक और हमारे साथ में विष्णु दिगंबर पालुस्कर हुए, वो भी उतने ही गुणी और उतने ही महान हुए। उन्होंने ग्वालियर घराने से अपनी शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद वो भी उसी कार्य में लग गए। उन्होंने भी इस संगीत को एक स्वरूप देने का, एक स्ट्रक्चर देने का उन्होंने भी पूरा उसमें योगदान दिया। अब जो बॉम्बे में गांधर्व महाविश्वविद्यालय है, उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी। और जो एक अपना गीत है रघुपति राघव राजा राम, वो उन्हीं की आवाज में वो सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ। तो इस तरह से हमारे शास्त्रीय संगीत का ये जो जो हमारा शास्त्रीय संगीत जो है वो इस तरह से इतना विशाल है। और आज भी जब जो पाश्चात्य संगीत है, बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर होते हैं और वही गाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा-सा उनको ईज़ी लगता है, उनका थोड़ा बीट बेस है।
और आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि जो हमारे जब बड़े बड़े कलाकार आप स्टेज पे देखेंगे ना क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्म करते हुए, तो उनके पास 4-5 इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा नहीं होते। एक उनके पास तबले वाला होगा, एक उनके पास तानपुरे वाला होगा, एक सारंगी होगी सपोर्ट के लिए, एक हारमोनियम, मतलब 5-6 होते हैं। और जो इंग्लिश गाने होते हैं उसके अंदर 50 ऑर्केस्ट्रा वाले ग्रुप, उनका उनका पूरा ग्रुप बैठा होता है, क्योंकि वो सब अपने अपने नोट्स, उनके ऐसा नहीं है कि आप एक उसमें स्केल पे गा रहे हो तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट वाला है वो भी उसी स्केल पे गाएगा, उसका ऊंचा होगा या नीचा होगा, वो अपनी अपनी उसको हारमोनी बोलते हैं ये लोग। तो उनका स्टाइल है हारमोनी टाइप का। तो इसलिए पाश्चात्य संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में थोड़ा डिफरेंस है। और हिंदुस्तानी संगीत का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा और बहुत अधिक विशाल है। आप कभी भी किसी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसी कलाकार को सुने तो आपको उसको एप्रिशिएट करना चाहिए कि वो बहुत साल, एक 10 या 20 साल की तपस्या से पहले कोई भी संगीतकार स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए इतना वो नहीं होता है, उस तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसको अपनी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है उसकी ताल की और स्वरों की, कि उसको उसके लिए बहुत ज्यादा समय उसको उसमें लगाना पड़ता है। तो मैं यहीं पे अपना आज का जो चैप्टर है वो विराम उसको दूंगी। आप बताइए, आपको कुछ और कुछ जानना चाहेंगे तो मैं उसके बारे में आपको मैं कुछ आपने हाँ मंत्रमुग्ध कर दिया अपनी प्रेजेंटेशन से। और हाँ, एक बात छोटी सी अपनी कहे के वी आर ओपनिंग द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। हाँ, जरूर। क्वेश्चंस को आप लोग सब चैट पे लिख दीजिए। अगर वो हम्म, नहीं तो हैंड रेज कर दीजिए, लवीना नोट कर लेगी और हम आपको अनम्यूट कर देंगे। पारुल, आज आपने जो शास्त्रीय संगीत के बारे में हमें बताया, ये हाँ बहुत हाँ, क्लियर हो गया है कि शास्त्रीय संगीत एक जरिया है उस तक पहुंचने का। जो नाट्य बिल्कुल। शास्त्र है हमारे, जो गान शास्त्र है, हम्म, नाट्य शास्त्र हैं, हम्म, शास्त्र इसीलिए उनको ये शब्द दिया गया है हम्म, वो, क्योंकि वो बेनिफिशियल है। शास्त्र कोई भी है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं, वो सब एक जुड़ने का माध्यम है। तो कुछ लोग किसी तरीके से जुड़ते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से जुड़ते हैं, परंतु ये जो नाट्य शास्त्र है जिसमें हम्म, गायकी भी आ जाती है, हम्म। ये इतना बड़ा माध्यम है वहां तक पहुंचने का। और जो एक बिल्कुल, एक और मैं बात बताना चाहूंगी कि हमारे जो मस्जिद मंदिर या गुरुद्वारे जो भी है उसमें संगीत का एक बहुत ही अहम स्थान है। आप अगर चर्चिज में देखें तो उनके कैरल्स होते हैं, हमारे मंदिरों में अलग भजन कीर्तन है, और या मस्जिद में सूफी संगीत या कव्वाली है। तो इस तरह से सभी जो हमारे धार्मिक स्थान है उनका अपना संगीत का एक बहुत ही अहम उसके अंदर एक रोल है। और भक्ति उसके अंदर अंदर से, क्योंकि ये मेडिटेशन टाइप है, संगीत इज नॉट कि आप बस एक खेल कूद के साथ में, एक मेडिटेशन है जो कि आपको ऐसा लगता है यू आर डायरेक्ट कनेक्टेड टू द गॉड। तो एब्सोल्युटली, हाँ एब्सोल्युटली पारुल। तो हाँ, यही ये है जो माध्यम, ये है जो पकड़ लेते हैं इस माध्यम को, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो पेंटिंग हो, हम्म, कोई भी कला। हमारे शास्त्रों में 64 कलाओं हम्म, का वर्णन था कि हम्म, कोई भी व्यक्ति 64 कलाओं में अपने आप को परिपक्व करके, माहिर करके, एंड कुड रीच द डिविनिटी। तो हम्म, जो भी कुछ इस देश से उपजा है वो हम्म, सब एक जुड़ने का माध्यम बना। और इसीलिए रियाज, और इसीलिए उसमें वो डिसिप्लिन, और हम्म, जो जिनके सुर इतने पक्के हो जाते हैं, फिर वो किसी बिल्कुल भी बिल्कुल, तरीके के कहीं भी गा सकते हैं। कहीं भी गा सकते हाँ, हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा तपस्या है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन कोशिश जरूर करें, क्योंकि आपको ना फिर कोई टाइप का डिप्रेशन नहीं होता, बिकॉज आपको ये लगता है हमें तो कुछ आता ही नहीं है, और सीखना है और सीखना है, उसकी इच्छा हमेशा रहती है। और जैसे मैंने बताया, एक जन्म संगीत के लिए इज नॉट इनफ। एक जन्म में आप इसको, संगीत को समझ नहीं सकते, सुरों को नहीं समझ सकते। मैं बता रही हूँ 3 साल से अभी भी हमें ऐसा लगता है ओ अभी तो ठीक से लगे नहीं सुर कुछ तो और इसके ऊपर हमें मेहनत करनी है। तो वाकई हाँ, हमारे मंदिर थे पहले, वो बने हुए ही थे सब इन कलाओं के लिए और गायन के लिए और नृत्य के लिए।
और कहीं ये जो इन्वेजन्स हमारे पर कांस्टेंट हाँ, होते बहुत रहते हैं। बहुत बहुत इन्वेजन्स हुए, हाँ। लवीना, कोई क्वेश्चंस हैं चैट में? नहीं, दीज बस एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या, उन्होंने बस, सीमा गोयल ने कहा है पारुल जी कि उन्होंने अभी कुछ समय पहले स्टार्ट किया है सीखना, तो वो हाँ आपसे कनेक्ट करना चाहती है, मतलब कनेक्शन चाहती, तो मैंने आपका नंबर दे दिया है। हाँ हाँ, कोई नहीं, जरूर जरूर उस पे, हाँ। सीमा जी, अगर आप कुछ बोलना चाहे तो आप प्लीज बता दीजिए। सीमा जी। अच्छा पारुल, जो आपने अपनी स्टडी करी थी, जब तक सीमा जी अपने आप हाँ हाँ। जो आपने अपनी स्टडी करी थी, तो उसमें आपने और कैसे पाया कि आपकी ग्रोथ कैसी हुई? ये आज की टॉक देने के लिए हाँ। आपने क्या नहीं, ग्रोथ देखो, की? मेरी ग्रोथ ये हुई कि मैंने सर्च करा हमारे अलग अलग उसके अंदर, जैसे मुझे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई, जो हमारे जो दो मैंने आपको गुरुजन बनाए हैं, बताए हैं, विष्णु नारायण भातखंडे, विष्णु, वो एक मैंने उनको, उसका एक अलग ही, उन्होंने इतना ज्यादा सोचा कि संगीत में कहीं ना कहीं कमी है, कि वो हर एक इंसान से जुड़ नहीं पा रहा है, या तो वो किसी गुरु के अंडर जाके सीखे, वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहा है, और उसको संगीत को एक सरल बनाया जाए कि वो कोई भी इंसान कहीं बैठ के, अगर उसको गुरु नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट वो अपनी शिक्षा, अपना मन जो है वो स्टार्ट तो करे। तो इसीलिए उन्होंने एक उसको वो दिया कि जो ताल है उसको अलग अलग उन्होंने डिफरेंशिएट किया, और जो स्वर है कि आपको कौन से स्वर के साथ कौन सा स्वर, अभी इतने राग है, आप अगर इसको देखेंगे कि अगर 7 नोट्स में एक भी नोट हम हटा देते हैं तो उसका स्वरूप टोटल चेंज हो जाता है, इट चेंजेस इट्स शेप। तो इसी तरह से, और हमारा जो संगीत है उसे रंगों से बड़ा जोड़ा गया है कि भाई इसमें अलग तरह का रंग आ रहा है, तो इसी तरह से उसका संगीत का जो भाव है वो इस तरह से उसके भाव और वो दोनों चेंज हो जाते हैं एक भी स्वर चेंज करने से। और जो गुरुजन थे बड़े, उनको वो कॉम्पिटिटिव होते थे, अरे अब ये वाला स्वर हटा के अब देखते हैं हम क्या बनता है। फिर उनके चलन है, चलन में ये नहीं, अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम उसको, जैसे अब राग यमन हम गाते हैं तो वो उसमें म तीव्र आता है, लेकिन हम उसको सारे ग म नहीं गाते, नी रे ग म ध नि सा, फिर उसमें प भी वर्जित करते हैं। आरोह अवरोह का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उसके ऑर्डर के अगर स्वर चेंज होते हैं तो भी राग का स्वरूप चेंज हो जाता है। तो ये बड़ा डेलिकेट है, मैं जिस तरह से बता रही हूँ कि वो इतना नाजुक है स्वर, कि उसमें थोड़ा-सा भी हम हेर-फेर या कुछ उसकी चलन में बदलाव करते हैं, तो उसका टोटल स्वरूप चेंज हो जाता है। वाकई, कहीं मैं जब अध्ययन कर रही थी हुँ, अर्थशास्त्र का, तब हुँ, मैंने पढ़ा था कि हिंसा, जब हुँ, वाणी, जब ये स्वर निकलता है, हुँ, तो हुँ, जिस हिस्से से हिंसा होती है, हुँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, हुँ, आ और म के मध्य में हुँ, वो हुँ, हिंसा, उस हुँ, हिंसा को करके ये स्वर निकलता है। हुँ, मतलब हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हुँ, इतनी पकड़ थी जीवन के हर हुँ, क्षेत्र में, हुँ, इस हुँ, शरीर को, इस शरीर के अंदर और इस हुँ, शरीर के बाहर, ये जो जगत दिख रहा है, हुँ, सब चीज़ों में इतनी पकड़ थी और कहीं हम खो गए। मतलब सब छूट गया। पकड़ने की देविती फाउंडेशन का ये जो प्रयास है कि इसको समेटने का, और अगर आज के सेशन से अगर हुँ, 2 लोग, 3 लोग, 10 लोग भी जुड़ जाएँगे शास्त्रीय संगीत से, तो पारुल का ये मुहिम, ये यज्ञ में आहुति डालना सफल हो जाएगा, है ना? पारुल, अब आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि क्वेश्चन्स तो कोई खास मुझे दिख नहीं रहे। हाँ। आपने कब शुरू करा और आपने कैसे शुरू करा? आज आज मेरा मेरा मन यही था कि मैं लोगों को बताऊं कि हमारा शास्त्रीय संगीत कितना विशाल है और वो क्यों है।